अरे हमको तो हैरानी इस बात से होती है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी प्रभुनाथ जी हमको आपस में भिड़वाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? अरे वही तो, गांव वाले तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। अब बताइए, भला हम उनका अपमान क्यों करना चाहेंगे? लेकिन लड़की वालों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हमारा जेंटिलमैन भतीजा जो उनको मुफ्त में मिल गया है, इसलिए कोई कदर नहीं है उनको। उठा रहे गौतम जी। नवदी, आप शांत हो जाइए, बाहर बहुत शोर हो रहा है, घंटे की आवाज उन्हें नहीं सुनाई दे रही होगी। और वैसे भी तुम्हारा इस वक्त उनसे बात करना ठीक नहीं है। हो सकता है तुम गुस्से में कुछ ऐसा बोल दो जो इस वक्त बात को और बिगाड़ दे। भैया, गांव वाले काफी नाराज हो गए और यहाँ आने से मना कर रहे हैं। चलो, मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मैंने सोचा था कि भैया प्रभुनाथ जी पर चिल्लाएंगे, पर वो तो गांव वालों को खुद लेने जाना चाहते हैं। अरे बेटा, तुम वहां जाकर उन लोगों से कहोगे क्या? अरे बाबूजी, वो हमारे परिवार वाले हैं, मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। तो बाकी सब देखो ठीक है, नहीं जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों का पेमेंट हमें करना पड़ेगा? बिल्कुल आप ही को करना है प्रभुनाथ जी। हमारे यहाँ का दस्तूर है कि बारातियों का सारा खर्चा लड़की वाले करते हैं। पर वैसे भी हमारे जेंटलमैन भतीजा ने कह दिया है इन सब का पेमेंट आप कर दें। ललन जी, अगर इनकी पेमेंट भी सर जी को ही करनी थी तो आप हमें बता देते। ये काम तो हम खुद करते हैं। जब इतनी व्यवस्था करवाई है तो इनका इंतजाम भी मैं खुद ही करवा देता। प्रभुनाथ जी, एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये सामियाना वाला आपके घर के हर मामला में टांग क्यों अड़ाता है? ये आप नहीं प्रभुनाथ जी, हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि आपने इसे जरूरत से ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए, आपका बेटा पूछे। ये कौन होता है सवाल जवाब पूछने वाला? और वैसे आपका बेटा अभी तक नहीं आया? $4,000 इसके दीजिए, 2,000 इसे, 3,000 उसको, 2,000 इसको भी 2,000। चलो। नहीं नहीं बेटा, नहीं, हम नहीं जा पाएंगे उनके पास। अब कौन सा मुंह दिखाएंगे हम गांव वालों को? वैसे तुम्हारे बाबूजी बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ माँ, लेकिन बेटा, लड़की वालों ने तो हमारी नाक कटाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अब हमें डर इस बात का लग रहा है, कहीं वो लोग हमारी बात मानने से मना कर दिए तो। आप परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अरे चाचा, 500?
मुंह मत लटकाओ तुम लोग। हमने प्रभुनाथ जी को ज्यादा हिसाब बना करके दिया था कि मेरा भी हिस्सा हमको मिल सके। मिला ना? चल। अब आप देखते जाइए प्रभुनाथ जी कि आगे आगे होता क्या है। बिना लेन देन का शादी आपको लेन देन के शादी से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। बेटा गौतम, तुम अभी गुस्से में हो, पहले अपने दिमाग को अच्छी तरह से शांत कर लो, फिर जाना वहां। अरे वो लोग तो पहले से ही चिड़े हुए बैठे हैं और तुम्हें गुस्से में देखेंगे ना तो न जाने क्या सोच बैठेंगे। एक और बात बेटा, अगर वो नाराजगी से तुम्हें कुछ कह दे तो शांत मन से सुन लेना। अब तुम तो जानते हो ना बेटा कि प्रभुनाथ जी ने उनके साथ क्या किया है। अब उन लोगों का थोड़ा नाराज होना तो बनता है ना। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा गुस्सा अपने गांव वालों पे नहीं है, मैं जाकर उन्हें समझा लूंगा। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हमारा गौतम बहुत ही समझदार है, सब कुछ संभाल लेगा। चलिए चलो बेटा, चलो। चल बेटा। अरे क्या है? भाई हटो यार। अरे आने दो यार, यहाँ भी पाए। कैसे मर रहे? राम राम राम। अरे इतना बखत हो गया यहाँ आए हुए और लड़की वालों की तरफ से कोई एक गिलास पानी पिलाने नहीं आया। ये है जन्माशा। सच कहूँ चाचा, जिंदगी में पहली बार ऐसी बारात में आए हैं हम। अरे जहाँ बारातियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया है। भीमा भैया तो बड़ा बड़ाई कर रहे थे अपने समझाने की, पर यहाँ तो माहौल बिल्कुल उल्टा है। हे भगवान, ये सब क्या है? अरे यहाँ तो जानवर भी नहीं रह सकता। अरे राम राम राम, ये बारातियों के ठहरने का जनवासा है कि घोड़े का अस्तबल? ऐसे बुरे इंतजाम की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। और नहीं तो क्या, ये दीवारों पे लाल पीली लाइट लगा के सजावट कर दी है, लेकिन बैठने तक को कुर्सी नहीं है और पीने तक को एक बूंद पानी नहीं है। सर जी मैंने तो जनवासे में बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, ये सब पता नहीं कैसे हो गया। छोटे भैया थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गया था, सब लोग खा पी के मस्त थे। इसी इंतजाम की डुगडुगी पीट रहे थे तुम। हम गांव वालों को तुमने जानवर समझ रखा है। लल्लन जी हमारा इंतजाम एकदम फिटफाट था, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया। चुप, बदतमीज नौकर। एक तो इतना घटिया इंतजाम किया है, उसमें से हमसे जबान लड़ाकर हमारी बेइज्जती करता है। बहुत सर चढ़ा दिया इस सामियाने वाले ने तुमको। देखिए लल्लन जी, आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। चुप, एक तो इतना घटिया इंतजाम किया है, उसमें से हमसे बहस करता है। बहस करता है जी। बस ललन जी, ये नौकर नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य है और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया इस पर हाथ उठाने का। लो देखिए आप लोग, एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। काहे की सीना चोरी? मैंने खुद खड़े रहकर सारी व्यवस्था करवाई थी और चंद्रू अभी अभी आकर सब कुछ देख कर गया था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है और बेहतर होगा अपनी जुबान बंद रखो। और हाँ, भूलो मत, तुम यहां सिर्फ एक शामियाने वाले हो जिसे हायर किया गया है। हमारे फैमिली मैटर्स में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। और हाँ, एक बात और याद रखना, मेरे परिवार के बड़ों के साथ सवाल जवाब करने की औकात नहीं है तुम्हारी। और आज के बाद ध्यान रखना। ठीक है, अगर इन लोगों ने जनवासे का यही इंतजाम किया है तो मैं यहां बैठूंगा। ललन चाचा, आप नीलू के साथ जाकर इन सबको लेकर जाइए।
आप लोग जाइए वहां बैठिए, हम अपने बेटे के साथ यहीं बैठेंगे। अरे तो हम क्या अपने गौतम को अकेले छोड़ देंगे? हम भी यहीं बैठेंगे। चलो 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 यहाँ से। पता नहीं ये सब उलटफेर कैसे हो गया। आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं मुआफी चाहता हूं। सर जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सारा इंतजाम ठीक करवा देता हूँ। चलो चंद्रू महाराज चलो। अरे हम भी जाते हैं जनवासे में गांव वालों का इंतजाम देखने। अरे इस तरह मुंह लटका कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह में तो इस तरह के झमेले होते ही रहते हैं। और हमने तो गांव में ऐसी शादियां भी देखी है जिसमें लाठियां और बंदूकें चल गई बाराती और लड़की वालों के बीच, और फिर भी शादी तय मुहूर्त पर ही हुई। जी वो ना लीजिए, आपके भैया आपसे बात करना चाहते हैं। भाभी भैया नहीं आ रहे हैं ना? हमें भैया से बात नहीं करनी। वंदना जी, कहीं हमसे अपनी बेटी के लिए जीवन साथी चुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई ना? कहीं हम पूनम को गलत हाथों में तो नहीं सौंप रहे ना? सर जी मुझे माफ कर दीजिए सर जी, मेरी वजह से। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैंने खुद खड़े रहकर सारी व्यवस्था करवाई थी। पता नहीं ये सब कैसे। प्रकाश जी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने तो हमें पहले ही सारा इंतजाम दिखा दिया था। हमें लगता है कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है। उन लोगों ने खुद सारे इंतजाम को तहस नहस करके गौतम जी के सामने हमें गलत ठहराया जा रहा है। और हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।